गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। अब जैसे कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 इंपॉर्टेंट था, वैसे ही दिल्ली के लिए आर्टिकल 239 ए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल दो बातें करता है। फर्स्ट, दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देता है एनसीटी कैपिटल टेरिटरी का। सेकंड, ये दिल्ली की गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, यानी किस एरिया पे कौन लॉ बना सकता है। 239 ए दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एस बालाकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1991 में 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। अब दिल्ली यूनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्टेट के पास में भी पावर है और सेंटर के पास में भी पावर है कि वो डिफरेंट एरियाज में लॉ बनाने की। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था, यह समझने के लिए कि हम सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज के लिए पावर किसके पास में होगी, स्टेट के पास या सेंटर के पास। जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन से नियुक्त की गई स्टेट गवर्नमेंट यानी दिल्ली की गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि वो सारी सर्विसेज के लिए लॉ बना सके, केवल 3 चीजों को छोड़कर। कौन सी? पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। इन तीनों की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर होगी लॉ बनाने की, बाकी सारी सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं। जैसे ही ये जजमेंट पास हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स मिल गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुरंत गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 पास कर दिया। यह लोग क्या कहता है कि दिल्ली में जो भी सर्विसेज है उसके लिए लॉ बनाने का पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट से पावर वापस लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई। तो यह पहला केस था जिसमें जजमेंट आया और जजमेंट को रिवर्स करने के लिए यह एक्ट 2023 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 पास किया गया।